इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बरेली के लव जिहाद मामले में एक नया केस सामने आया है। एक नई तस्वीर से खुलासा हुआ है। जिस हिंदू लड़की से बरेली के बिलाल ने शादी की है, उसकी एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें वो तिलक लगाए हुए हैं, हाथ में कलावा बांधे हुए हैं। तस्वीर में सभी लड़के तिलक लगाए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि मुस्लिम युवक बिलाल ने खुद को हिंदू बताकर लड़की को लव जिहाद में फंसाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बरेली में लव जिहाद केस में एक और तस्वीर सामने आई है। जिस तस्वीर में बिलाल नाम का ये युवक जो मुस्लिम है, वो माथे पर तिलक, हाथ में कलावा बांधे दिखाई दे रहा है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि माथे पर तिलक लगाकर बिलाल क्या अपनी पहचान, अपना धर्म छिपाता रहा लड़की से और हिंदू बनकर उसने लड़की से शादी की, और अब लड़की के पास जब कोई विकल्प नहीं रहा है तो बिलाल को कबूल रही है और पिता जो हैं वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। हालांकि लड़की ने वीडियो जारी कर ये कहा है कि उसको किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, उसको किसी भी तरह से फंसाया नहीं जा रहा है, और उसके पिता या उसका परिवार जो है, अगर लड़के के परिवार या लड़के को परेशान करने की कोशिश ना करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि लड़की क्या किसी दबाव में ऐसा कह रही है कि लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा या तिलक लगाना, कलावा बांधना, ये सब तो नहीं होता है। तो ऐसे में बिलाल तिलक लगाए हुए क्यों नजर आता है? बिलाल क्या खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा था जब वो इस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में फंसा और उसके बाद उसने शादी की? पिता ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं बिलाल के ऊपर, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि लड़की को लव जिहाद में फंसाया गया है। पिता ने कहा कि वो लड़का टीका लगाता था, उसके मुस्लिम दोस्त भी पंडित बनकर घूमते थे। पिता ने बताया कि घर से भागने से पहले लड़की 8 लाख रुपए और सोना ले गई है। इन पैसों के लिए उसकी हत्या भी हो सकती है। तो पिता अपनी बेटी के लिए जान का खतरा बता रहे हैं। वहीं बेटी एक वीडियो मैसेज रिलीज कर कहती है कि वो बालिग है और उसे अपनी मर्जी से अपना साथी चुनने का अधिकार है। पिता क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। और जबकि वो लड़का टीका उका लगाता था, उसके साथ में जो और भी मुस्लिम लड़के हैं वो भी सब पंडित बन के रहते थे कि जैसे हम पंडित हैं, पंडित अपने आप को दर्शाते थे। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं, जिसमें मेरी लड़की अपने साथ में 8 लाख रुपए और 3 तोले की एक चैन भी लेके गई है। मुझे आशंका यह है कि पैसों की लालच में ये लोग इसकी हत्या ना कर दें, क्योंकि मुझे भी इसका बात को पता लगा कि ये लड़का मुस्लिम है। तो क्या वाकई में ये एक और मामला लव जिहाद का निकल कर आ रहा है, या लड़की जो कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैं बालिग हूं, मैंने अपने लड़की से अपना जीवन साथी चुना है? पिता के आरोप है, पिता को डर है कि लड़की के साथ धोखा हुआ है, लड़की की जान को खतरा है। लेकिन लड़की कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लड़के को या लड़के के परिवार को परेशान ना किया जाए। पुलिस क्या जांच करेगी इस मामले में? पुलिस के पास पहुंचा जब ये मामला, तब बरेली में लव जिहाद के खिलाफ उठी चिंगारी शोलों में बदल गई। बरेली के किला थाने में हंगामा शुरू हो गया, तोड़फोड़ की नौबत आई और हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या हुआ इस लव जिहाद के कथित मामले को लेकर, क्या आरोप हैं, क्यों हंगामा बरपा, इस रिपोर्ट में देखिए। पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करे और उनको छुड़वा दे। घबराई सहमी ये लड़की बार बार कह रही है उसने मर्जी से बिलाल से शादी की है। अपनी मर्जी से आए और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। वो अपने माता पिता से गुहार लगा रही है कि वो उसके प्यार के दुश्मन ना बने। ये लड़की यूपी पुलिस से सुरक्षा मांग रही है। बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है कि उनके मम्मी पापा को आप छोड़ दें और कोई भी केस ना बनाए। इस लड़की के वीडियो के बाद इस हंगामे बवाल को देखिए। इस हंगामे का कनेक्शन लड़की के वीडियो से है। दरअसल ये लड़की हिंदू है, इसने मुस्लिम युवक से शादी की है, इसीलिए पूरा बवाल मचा है। लड़की इसे लव मैरिज बता रही है, लेकिन हिंदू संगठन इसे लव जिहाद बताकर मुस्लिम युवक और उसके परिवार को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हमारी सीधी मांग है कि उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यदि समय रहते उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो पुलिस की हद से बाहर हो जाएंगे और एक बड़ी घटना जो है बरेली में घटित हो सकती है। लव जिहाद का आरोप लगाकर जब हिंदू संगठन बरेली के किला थाना पहुंचे तो पुलिस से टकराव हो गया।
थाने में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा, लाठी भांजकर सबको भगाया। मामला तूल पकड़ा तो बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, धरने पर बैठ गए, कहा लाठी भांजने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। एडीजी अवनीश चंद्र ने मामले का संज्ञान लेते हुए किला थाने के इंस्पेक्टर सतीश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही 2 थानों की चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना खत्म हुआ। वीडियो अपना डाल दिया था, हम वयस्क हैं और लड़के के घर वालों को परेशान न किया जाए। इस पर लोग आक्रोशित हो गए, एक समुदाय के लोग, और थाने पे आकर के उग्र प्रदर्शन करने लगे। उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और उसी में फिर कुछ अराजक तत्वों ने आकर के कुर्सियां पटक कर तोड़ने लगे और भीड़ को शांत कराने के लिए थोड़ा सा न्यूनतम बल प्रयोग किया गया और फिर इसमें बातचीत करके चीज़ों को हल किया। लव जिहाद पर बरेली में बवाल की चिंगारी उठ गई है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी में बीजेपी की एंट्री से मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मम्मी पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करे और उनको छुड़वा दे। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है कि उनके मम्मी पापा को आप छोड़ दें और कोई भी केस ना बनाए, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से आए और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दी है कि लड़की को बहला फुसला कर शादी की गई है, जबकि लड़की इससे इनकार कर रही है। अब इस खींचतान के बीच यूपी पुलिस है जो कह रही है कि लड़की को तलाश कर कोर्ट के सामने उसका बयान होगा, जिससे पूरा मामला साफ होगा। बरेली से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की ने 2 साल पहले जिस बिलाल घोसी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, बाद में लड़की उसी के साथ फरार हो गई है। जी हां, अब एक और नया एंगल इस पूरे मामले में निकल कर आ रहा है। लड़की ने 2 साल पहले बिलाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, अब इसी बिलाल के साथ वो लड़की फरार हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में इस लड़की ने, जब पहले बिलाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया और आज ये लड़की उसी बिलाल के इश्क के चलते अपने माँ बाप से अलग हो गई है, घर से फरार हो गई है। माँ बाप कह रहे हैं कि बिलाल ने लड़की को बहलाया फुसलाया, उसके ऊपर कोई दबाव है। लड़की वीडियो रिलीज करके कह रही है कि वो बालिग है, बिलाल या उसके परिवार को परेशान ना किया जाए, वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते में गई है। लेकिन परिवार ने कुछ वीडियो रिलीज किए हैं, कुछ फोटो रिलीज किए हैं और उनका कहना है कि इन तस्वीरों में बिलाल जो है वो तिलक लगाए नजर आ रहा है। उसके तमाम मुस्लिम दोस्त भी हिंदू बनकर घूमा करते थे और इसीलिए उन्होंने लड़की को फंसाया और अब लड़की के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसीलिए लड़की मजबूर है, दबाव में आकर वो ऐसे बयान दे रही है। लड़की अपने साथ 8 लाख रुपए सोने के गहने ले गई है। उन्हें उन पैसों के चले जाने का, लड़की की जान का भी खतरा नजर आ रहा है। पुलिस लड़की को ढूंढकर मामले की जांच अभी करेगी।